फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 31 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। आज शुरुआती दो पैसेज में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इम्प्रूव हो और बाद में हल्का-हल्का रीडिंग करते हुए चले जाएँगे। हल्का वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। तो हेडलाइन है अपोजिशन सीक्स डिस्कशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। अपोजिशन मीन्स क्या होता है? विपक्ष, यानी विपक्ष ने सीक्स मतलब होता है माँगना। सीक्स मतलब क्या होता है? माँगना। सीक वर्ब होती है। इसमें एस-ई-एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? अपोजिशन सिंगुलर है, ठीक है? यानी विपक्ष ने मांग की है। डिस्कशन मतलब चर्चा की। ये क्या है आपका? नाउन है। ऑब्जेक्ट है सीक वर्ब का, ठीक है? ये सीक का क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी विपक्ष ने डिस्कशन की मांग की है ऑन इम्पैक्ट, किस चीज पर? प्रभाव पर, ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी वेस्ट एशिया क्राइसिस के, यानी पश्चिमी एशिया संकट के प्रभाव पर अपोजिशन ने चर्चा की मांग की है, ठीक है? ये ऑन आपका प्रीपोजिशन था, तो ये इम्पैक्ट आप बोल सकते हो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है? सेम यहाँ पे भी ऑफ प्रीपोजिशन है तो क्राइसिस क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, ठीक है? वेस्ट एशिया भी नाउन है लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा-सा और डीप में जाओगे, इसको हम एडजेक्टिव मान सकते हैं। कैसा क्राइसिस? वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस, ठीक है? चलिए, ये जो हेडलाइन है समरी है, इसको भी हम देख सकते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा-सा है। कह रहा है मेंबर्स यानी सदस्यों ने पॉइंट मतलब इशारा किया, बताया, ठीक है? किस चीज को? क्या बताया? टू हाउ द वार हैज अफेक्टेड, कि किस तरीके से वार यानी युद्ध ने प्रभावित किया है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, क्रूड सप्लाई यानी कच्चे तेल की आपूर्ति को, एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और जो उर्वरक है, जो खाद होती है, फर्टिलाइजर होता है, उसके उत्पादन को, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट क्या है? आपका वर्ब है। मेंबर्स क्या है? नाउन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी है, ठीक है? टू प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरा नाउन फ्रेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे? हाउ द वार हैज, नाउन क्लास है। हाउ द वार हैज अफेक्टेड, यानी कैसे युद्ध ने प्रभावित किया है। अफेक्ट एक वर्ब वर्ड होता है, एक होता है इफेक्ट, ठीक है? इफेक्ट आपका नाउन होता है, ठीक है? और अफेक्ट क्या होती है? वर्ब, इसीलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कि कैसे युद्ध ने प्रभावित किया है किसको? एलपीजी को, क्रूड सप्लाई को और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को। ये मेंबर ने बताया, ठीक है? आगे कह रहा है रिजिजू सेज, यानी रिजिजू ने कहा, ये नाम है, क्या कहा उन्होंने? गवर्नमेंट वाज रेडी, यानी सरकार रेडी है, तैयार है, टू वर्क काम करने के लिए, विथ अपोजिशन विपक्ष के साथ। देखो आपको कई बार बताया हूं कि इज एम आर वाज वेयर, जब वाज वर जब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसको नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं? लिंकिंग वर्ब, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है? वाज क्या है? मेन वर्ब है, इसके साथ इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई हुई है। सरकार तैयार है काम करने के लिए, टू वर्क, टू के साथ वी वन आता है, तो ये क्या है? इन्फिनिटी कहते हैं इसको, ठीक है? और आपको पता है लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ना, ठीक है? और कंप्लीमेंट का काम क्या करता है? या तो नाउन करता है या तो एडजेक्टिव करता है, ठीक है? यहाँ पे रेडी क्या है? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? विथ अपोजिशन विपक्ष के साथ, यानी रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है। बट नोटेड, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, यह भी उल्लेख किया दैट की पीएम हैड मेड स्टेटमेंट, यानी पीएम ने बयान दिया है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। लेकिन उन्होंने यह भी नोट किया, यह भी उल्लेख किया, यह भी बताया कि पीएम ने इस मुद्दे पर स्टेटमेंट या बयान दिया है। मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड की वजह से, ठीक है? और स्टेटमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, यानी पीएम ने बयान दिया है इस मुद्दे पर। क्लियर है? अब ये जो हेडलाइन और समरी है क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम न्यूज में बढ़ते हैं और जैसा कि मैं बताया हूं कि पहले दो पैसेज में, स्टार्टिंग के दो पैसेज में हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद नॉर्मली रीड करेंगे, उसकी मीनिंग जानेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। कह रहा है द लोकसभा ऑन मंडे,
सॉरी, यानी मंडे को लोकसभा ने विटनेस्ड, विटनेस मतलब दिखा, विटनेस मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ देखना, दिखा, यानी मंडे को लोकसभा में दिखा, क्या दिखा? अ ब्रीफ एडजर्नमेंट, यानी ब्रीफ मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, एडजॉर्न मतलब पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट यानी पोस्टपोन आप बोल सकते हो, डीले बोल सकते हो, स्थगित स्थगित कर देना, टाल देना, ठीक है? यानी एक छोटा-सा स्थगन, कब? आफ्टर द अपोजिशन मेंबर्स, यानी विपक्षी सदस्यों ने इंसिस्ट ऑन, जोर दिया, किस चीज़ पर? जोर दिया, ऑन अ डिस्कशन, एक चर्चा पर, ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस पर, एंड और इट्स इम्पैक्ट, और इसके प्रभाव पर, ऑन इंडिया, भारत पर, ठीक है? मीनिंग आप समझ गए? इसमें कह रहा है लोकसभा मंडे को, यानी लोकसभा मंडे को थोड़ी देर बाद, यानी थोड़ा-सा उसका क्या हुआ? स्थगन हुआ। कब? जब विपक्षी सदस्यों ने वेस्ट एशिया क्राइसिस पर और इसके प्रभाव पर चर्चा करने की जिद की या उस पर जोर डाला, ठीक है? मीनिंग क्लियर हो गई? अब चलिए देखते हैं क्या इसमें ग्रामर के पॉइंट्स है, पार्ट स्पीच क्या है? अब देखो विटनेस मीन्स होता है वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कई वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेम होती है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, ठीक है? अगर हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ होती है, हैव होती है, हैड होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है? विटनेस वर्ब हो गया। द लोकसभा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट मंडे नाउन है, ठीक है? यानी लोकसभा ने मंडे को देखा, विटनेस किया, साक्षी बनी, गवाह बनी, किसका? अब यहाँ विटनेस का ऑब्जेक्ट है, अ ब्रीफ एडजोर्नमेंट। अब इसमें जो मेन वर्ड है ऑब्जेक्ट का, वो एडजोर्नमेंट है, क्या है? नाउन है। ब्रीफ छोटा, संक्षिप्त, ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव। और आपका आर्टिकल है, ये भी एडजोर्नमेंट के लिए आया हुआ है, ठीक है? वैसे भी आप रीडिंग करते-करते थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आर्टिकल और नाउन के बीच में आम तौर पे नाइन मतलब आम तौर पे क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर पूरा एग्ज़ैक्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो। आफ्टर एक कंजंक्शन है, यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, 2 क्लास को जोड़ रहा है। द अपोजिशन मेंबर्स, इसका जो नाउन है, ये मेंबर्स है, नाउन, ठीक है? इंसिस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस चीज़ पर? ऑन, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्कशन उसका नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल है। ऑन फिर आ गया प्रीपोजिशन द वेस्ट एशिया क्राइसिस, फिर एंड कंजंक्शन है, इट्स इम्पैक्ट। यहाँ पे इट्स इम्पैक्ट जो है, ये इम्पैक्ट आपका नाउन है, ठीक है? इट्स क्या हो गया? एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। ऑन इंडिया, भारत पर। क्लियर है? मुझे लग रहा है सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, थोड़ा-सा इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है? कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जो भी सजेशंस होंगे, उस पे काम किया जाएगा, ठीक है? आप सजेशन देते रहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है द इश्यू वाज़ रेज़्ड, यानी ये मुद्दा उठाया गया था। एज़ सून एज़, ज्यों ही, 0 ऑवर बिगेन, यानी शून्यकाल शुरू हुआ था, एट नून, दोपहर में। कह रहा है दोपहर में शून्यकाल शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया गया था, ठीक है? वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये जो इश्यू है एक्चुअल में इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस देने के लिए सब्जेक्ट की जगह रखा गया है, ठीक है? इसके हिसाब से वर्ब आई हुई है, क्लियर है? मुद्दा उठाने वाला कोई और है। ये मुद्दा एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसको सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ठीक है? उसमें पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है, वो थोड़ा-सा इनएक्टिव होता है, ठीक है? उसको लास्ट में, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव की मीनिंग में क्या होती है? निष्क्रिय। क्लियर है? विथ कांग्रेस मेंबर मनीष तिवारी अर्जिंग द चेयर। चेयर मतलब यहाँ पे नाउन है, ठीक है? कुर्सी मत समझना, अध्यक्ष से मतलब है। द के बाद चेयर लगा हुआ है, ठीक है? करेक्ट। कांग्रेस मेंबर मनीष तिवारी ने अर्ज किया, आग्रह किया, चेयर यानी अध्यक्ष से, टू अलाउ, अलाउ करने के लिए, अ डिस्कशन, एक चर्चा को, एज, क्योंकि, देयर हैड बीन एन एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, देयर हैड बीन एन एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होती है? एनमिटी यानी दुश्मनी, ठीक है? क्या होती है? दुश्मनी। कह रहा है कि एस्केलेशन मीन्स होता है कोई चीज बढ़ जाना, यहाँ पे नाउन है, इंक्रीज, हाइक, ठीक है? देयर हैड बीन एन एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी दुश्मनी में बढ़ोतरी हुई है, दुश्मनी बढ़ गई है, किसके बीच में? बिटवीन
ईरान एंड द यूएस इजराइल कॉम्बाइन, यानी ईरान और अमेरिका इजराइल का जो कंबाइन है, एक साथ जो लड़ रहे हैं, उनके बीच में दुश्मनी क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब देखो, देयर हैड बीन एन एस्केलेशन, यहाँ पे ये नाउन है एस्केलेशन, तो ये लिखने का तरीका होता है। आप हिंदी बोल सकते हो बढ़ गई है वर्ब की तरह, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या है बोलना चाहता है कि ईरान और यूएस इजराइल का जो संयुक्त दुश्मनी है वह बढ़ गई है, या उसमें उछाल आया है। ठीक है, या उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यानी जो कार्यकारी सलाहकार समिति होती है, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, हैड डिस्कस्ड द दिस इशू, उन्होंने इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। ठीक है, देखो एक चीज और आप याद कर सकते हो थोड़ी सी, आप जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाओगे चीजें समझ में आएंगी। जो डिस्कस वर्ब होती है, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए डिस्कस के बाद डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट। डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हैड डिस्कस, डिस्कस किया था दिस इशू, इस मुद्दे पर। ये डिस्कस जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इशू। और इशू को मॉडिफाई करने के लिए अब दिस आया है, और ये दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं आया तो क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर है? यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने उस इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। ठीक है, अब कह रहा है देयर शुड बी अ डिस्कशन, यानी एक चर्चा होनी चाहिए ऑन द सिचुएशन, परिस्थिति पर, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। यानी वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और किस पर होनी चाहिए? एंड द क्राइसिस, और उस संकट पर, विथ रिगार्ड टू, के संबंध में। किस संबंध में? एलपीजी, क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। मिस्टर तिवारी सेड, मिस्टर तिवारी ने कहा कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर और एलपीजी, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर के संबंध में जो संकट है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन बोला है? तिवारी ने। आगे कह रहा है कह रहा है आफ्टर पेपर्स लिस्टेड फॉर द डे वर लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। कह रहा है जो पेपर लिस्ट किए गए थे उस दिन के लिए, लेड ऑन, उसको रखा गया, ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑफ द हाउस, सदन के। द अपोजिशन मेंबर, यानी अपोजिशन के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, रिन्यूड देयर डिमांड, अपनी डिमांड को नया किया, दोबारा से नई डिमांड की, लीडिंग टू नॉइजी सीन्स, जिससे कि नॉइजी यानी कोलाहल, शोर भरा सीन क्रिएट हो गया। ठीक है, कह रहा है कि सदन के टेबल पर लिस्ट किए गए पेपर्स को जब रखा गया, तो अपोजिशन मेंबर ने अपनी नई डिमांड की मांग की, अपनी डिमांड को नया किया, जिससे कि नॉइजी सीन यानी भगदड़ जैसी सीन क्रिएट हो गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोटेस्ट, यानी इस विरोध प्रदर्शन पर रिस्पॉन्ड करते हुए क्या हुआ है, देखते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, यानी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द गवर्नमेंट वाज विलिंग, यानी जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वह विलिंग है, इच्छुक है, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, द मैटर, मैटर को, विद द अपोजिशन, अपोजिशन के साथ। ठीक है, अब सिर्फ अगर मैं यहां से लेके इस सेंटेंस की बात करूं, द गवर्नमेंट वाज विलिंग टू डू डिस्कस द मैटर विद द अपोजिशन, ये जो विलिंग वर्ड है, ये जो विलिंग वर्ड है, एक साथ में लिख दे रहा हूं, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप कमेंट में बताएंगे। इसको मैंने डिटेल में आज ही के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वाज क्या है? मेन वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब आप बताएंगे कि जो विलिंग वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि, द मिनिस्टर सेड, यानी मंत्री ने कहा, यानी किरण रिजिजू ने कहा, इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू डिस्कस, चर्चा करना, द इशू मतलब मुद्दे पर, ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज, यानी LWE के, एज, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने हैड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड किया था, दैट की माओविस्ट, यानी जो माओवादी हैं, एक्टिविटीज, उनकी हरकतें, वुड एंड, समाप्त हो जाएंगी, इन द कंट्री, देश में, बाई मार्च 31 2026, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है,
उन्होंने कहा कि सरकार इस मैटर पर विपक्ष के साथ डिस्कस करने के लिए क्या है, विलिंग है, इच्छुक है, चाहती है। लेकिन मिनिस्टर ने कहा कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी जो लेफ्ट जो वामपंथी हैं जो चरमवाद है, उस मुद्दे पर भी चर्चा करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि जो माओवादी एक्टिविटीज़ हैं, वह 31 मार्च 2026 तक देश में समाप्त हो जाएँगी, ठीक है? आगे देखते हैं। ही पॉइंटेड आउट उन्होंने बताया दैट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड ऑलरेडी मेड अ स्टेटमेंट यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऑलरेडी मतलब क्या होता है पहले ही एक स्टेटमेंट दे दिया था ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस पर इन बोथ हाउसेस दोनों सदनों में ऑफ पार्लियामेंट सदन की दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा ठीक है तो उन्होंने इशारा किया कि पीएम ने पार्लियामेंट के दोनों सदन में ही वेस्ट एशिया संकट पर अपना स्टेटमेंट दे दिया था ठीक है आगे देखते हैं अब कह रहा है मिस्टर रिजिजू सेड यानी मिस्टर रिजिजू ने कहा दैट की वेन एवर अ क्राइसिस अराइजेज जब भी कोई संकट सामने आता है उभर के आता है ऑल साइड्स सभी पक्षों को शुड स्टैंड खड़ा होना चाहिए टुगेदर एक साथ उन्होंने कहा वेन एवर यानी जब कभी भी अ क्राइसिस अराइजेज जब कोई संकट सामने आता है ऑल साइड्स यानी सभी पार्टियों को सभी दलों को शुड स्टैंड खड़ा होना चाहिए टुगेदर मतलब एक साथ एंड और क्या करना चाहिए अवॉइड पोलिटिसाइजिंग द इशू और पॉलिटिक इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए क्लियर है शुड के साथ अवॉइड लगाया ठीक है ऑल साइड शुड अवॉइड पोलिटिसाइजिंग द इशू और हर एक दल को इस मुद्दे का या ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए ही आल्सो एश्योर्ड उन्होंने यह भी यकीन दिलाया द हाउस सदन को दैट की द गवर्नमेंट वाज रेडी सरकार तैयार है टू वर्क काम करने के लिए विद द अपोजिशन के साथ जो सरकार है वो विपक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है हाउएवर हालांकि एज द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड जब विरोध प्रदर्शन जारी रहा स्पीकर ओम बिरला यानी कि जो स्पीकर ओम बिरला नाम है इनका एडजोर्न स्थगित कर दिया द हाउस सदन को फॉर 15 मिनट 15 मिनट के लिए यही लिखा हुआ था हेडलाइन में ब्रीफ एडजोर्नमेंट क्योंकि सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था ठीक है यानी ये छोटा ब्रीफ मतलब क्या था संक्षिप्त छोटा कह रहा है हालांकि जब प्रोटेस्ट जारी रहा तो स्पीकर ओम बिरला ने 15 मिनट के लिए सदन को एडजोर्न किया स्थगित किया पोस्टपोन किया ठीक है आगे बोला व्हाट इज द प्लान यानी क्या प्लान है स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स यानी रिपोर्टर से बात करते हुए विद इन द पार्लियामेंट प्रमाइसेस यानी पार्लियामेंट जो परिसर है उसके अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्टर से बात करते हुए कांग्रेस एमपी प्रियंका वाड्रा यानी कांग्रेस की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेड कहा क्या कहा और डिस्कशन एक चर्चा वाज रिक्वायर्ड जरूरी है बिकॉज क्योंकि द क्राइसिस माइट वर्सन जो क्राइसिस है वह और बुरा हो सकता है इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में ठीक है उन्होंने बोला कि एक डिस्कशन एक चर्चा एक बहस की जरूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में जो क्राइसिस है वह और बुरा हो सकता है क्लियर है ये जो वर्सन है अब आपसे एक सवाल और है विकास के बाद जो क्लास आई हुई है द क्राइसिस माइट वर्सन इन द कमिंग डेज आप ये जो वर्सन है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है आप बताएंगे आपको पहले ही बता चुका हूँ मे माइट कैन कुड ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं ये कौन सी फॉर्म लेते हैं ये सारी चीज आपको पता होगी तो वर्सन अगर आप कमेंट नहीं भी कर पाते तो आप जानते रहिए वर्सन कौन सी फॉर्म हो सकती है ठीक है करेंगे कमेंट तो और अच्छी बात होगी आगे देखते हैं एज दिस वार escalates कह रहा है जैसे जैसे यह वार बढ़ रहा है देयर आर इंडिकेशंस संकेत हैं और प्लूरल वर्ब होती है इंडिकेशंस प्लूरल नाउन है संकेत हैं दैट की द क्राइसिस इज गोइंग टू वर्सन अब देखो अब तो सोचने की जरूरत नहीं है वर्सन ऊपर आया था तो आपको डाउट था यहाँ पे टू के साथ वर्सन आ गया था टू के साथ V1 आती है इन्फिनिटी बनाने के लिए ठीक है
ये भी क्या था? V1 था। क्लियर है? As this war escalates, there are indications that the crisis is going to worsen. ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, यह और बुरा होने वाला है, ऐसा इंडिकेशंस, ऐसा संकेत मिल रहा है। वी वांट टू डिस्कस, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बहस करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन फाइंड आउट, हम पता लगा सके, सॉल्यूशंस मतलब समाधानों का। फाइंड आउट मीन्स क्या होता है? पता लगाना। द प्राइसेस ऑफ गैस सिलेंडर्स, यानी गैस सिलेंडर्स की कीमतें हैव गॉन अप, वह बढ़ गई हैं। देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हो सकती है। सो इसलिए वी नीड टू नो, हमें यह जानने की जरूरत है, द गवर्नमेंट्स प्लानिंग, सरकार की योजना की, एंड और टुगेदर, साथ साथ, वी शुड फाइंड सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मिस वाड्रा सेड, मिस वाड्रा ने कहा। ठीक है? उन्होंने क्या कहा कि जो गैस सिलेंडर्स की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पे जो हैव वर्ब है इसका सिर्फ प्राइसेस है, ठीक है? और पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज है। यहाँ पे जो मे है इसका मेन क्या है? शॉर्टेज। शॉर्टेज यहाँ पे नाउन है, ठीक है? वी नीड टू नो द गवर्नमेंट्स प्लानिंग, हमें गवर्नमेंट की प्लानिंग को जानने की जरूरत है। यहाँ पे जो नीड है वो वर्ब है, ठीक है? मेन वर्ब है। और साथ साथ वी शुड फाइंड सोल्यूशंस, हमें समाधान ढूंढना चाहिए, पाना चाहिए, मिस वाड्रा ने कहा। ठीक है? तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। एक बार सोच रहा हूँ कि जितने भी वर्ड आए हैं इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको याद कर सकें, ठीक है? देख लेते हैं एक बार। चलिए, पहला वर्ड है एडजोर्नमेंट। एडजोर्नमेंट मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन करना, स्थगित करना, ठीक है? इंसिस्ट ऑन मतलब किसी बात पर जोर देना, जिद डालना। इम्पैक्ट मीन्स क्या है? प्रभाव, इफेक्ट जिसको बोलते हैं, EFFECT, ठीक है? रेज़ मतलब कोई चीज़ उठाना, मुद्दा यहाँ उठाने की बात की जा रही है। अर्ज मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। हॉस्टिलिटीज अच्छा वर्ड है, दुश्मनी, एनमिटी। एस्केलेशन नाउन है, किसी चीज में वृद्धि हो जाना, इंक्रीज कर जाना कोई चीज, ठीक है? क्रूड ऑयल कच्चे तेल, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, ठीक है? नॉइजी सीन यानी कि बिल्कुल शोर भरा दृश्य, बहुत ही हल्ला गुल्ला। आगे देखते हैं। विलिंग मीन्स होता है कोई चीज करने का विलिंग है, इच्छुक है, वो काम करना चाहते हैं, ठीक है? एक्टिविटीज क्रियाकलाप आपको पता ही होगा। क्राइसिस संकट कई बार आ गया है। आगे देखते हैं। अवॉइड मीन्स होता है बचना, ठीक है? एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये सारे वर्ड कई बार आ चुके हैं, ठीक है? एडजोन फिर से आ गया, स्थगित करना। रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत, आवश्यक, ठीक है? रिक्वायरमेंट नाउन होता है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है। वर्सन मीन्स बुरा होना। वर्स होता है ना, एडजेक्टिव वर्स, वर्स, वर्सन। वर्सन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है? वो बैड, वर्स, वर्स्ट आपने सुना होगा, गुड, बेटर, बेस्ट सुना होगा। इंडिकेशन संकेत, यहाँ पे स्केलेट्स नाउन है, ठीक है? सॉरी वर्ब है। चलिए, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना। और तो कुछ खास नहीं, शॉर्टेज मीन्स कमी। चलिए, ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।